So hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of net previous year questions. जो हम कर रहे थे लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था उसी को हम ऐड कर लेंगे. अभी हम फोर्थ पार्ट में बात कर रहे हैं. फोर्थ क्वेश्चन है जून 2014 में आया था, फिर ये भी जून 2014 में आए. इससे पहले जो दो क्वेश्चन किए थे वो भी जून 2014 में. 12-13 में क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन 2014 में 4 क्वेश्चन आए हैं. 4-4 2-2 मार्क्स इस तरीके से, तो कम से कम 12 मार्क्स तक के इससे क्वेश्चन आए हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. द पेयर ऑफ सॉल्वेंट्स इन विच PCl5 डज नॉट आयनाइज इज. ऐसा कौन सा पेयर है जो PCl5 के साथ PCl5 आयनाइज नहीं होता जिनके साथ, क्योंकि PCl5 एक पोलर टाइप कंपाउंड हो जाता है, वो PCl3 Cl2 वगैरह में टूट जाता है, तो उन किसके साथ आयनाइज नहीं होगा. बाकी सारे देखो, ये पोलर टाइप सॉल्वेंट है, ये पोलर टाइप सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर टाइप सॉल्वेंट हो गया, लेकिन इसमें ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, लेकिन इसमें कुछ पोलर भी हैं. लेकिन अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल को देखें तो ये दोनों के दोनों नॉन पोलर एग्जाम्पल हैं. तो नॉन पोलर एग्जाम्पल जब होते हैं तो नॉन पोलर ये PCl5 भी आपका क्या होगा, आयनाइज नहीं होगा. तो इनके साथ तो वो पोलर वालों के साथ तो आयनाइज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये नॉन पोलर टाइप सॉल्वेंट है तो इनके साथ ये आयनाइज नहीं होगा. तो किनके साथ आयनाइज नहीं होगा, क्योंकि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में होता है. तो फिलहाल ये वाला जो है ये नॉन पोलर है, तो इसमें आयनाइज नहीं होगा, बाकी आयन वालों के साथ वो आयनाइज हो जाएगा. तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया. अब फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज. तो इनमें आपको क्या करना है, कौन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. सारे के सारे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है. आप सब बहुत अच्छे से जानते हो. एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज, ऑल कार्बन sp2, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, हकल रूल को फॉलो करवाना होता है. तो वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड कर रहे हैं, अदरवाइज एरोमेटिसिटी वाला वीडियो देख सकते हैं. फिलहाल ये तीनों के तीनों आपके एरोमेटिक हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली देते हैं. अब क्योंकि वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा वो आपको बताना है. तो क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये भी है, लेकिन क्योंकि पिरिडीन जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ से हमें ज़्यादा बात क्लियर होती है. तो ये जनरली न्यूक्लियोफिलिक देता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी देता है लेकिन कम देता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक जनरली देता है. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब बहुत कम देता होगा. तो सेकंड वाला तो सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा. अब बात आती है इन दोनों में कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा. तो ये क्लोरोबेंजीन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन सब देता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. ये ज़्यादा एरोमेटिक टेंडेंसी शो करता है, और फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, थर्ड वाला उससे कम, और सेकंड वाला सबसे कम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. तो हम यहाँ पर इन 5वें क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं. अब हम 6th क्वेश्चन पे जा रहे हैं. नेट के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उनको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों में से द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ सर्किल्ड हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज. इनमें जो जो हाइड्रोजन सर्किल किए हुए हैं उनमें से उनकी pKa वैल्यूज के बेसिस पे बताओ. तो pKa को छोड़ो, तेरे लेने गया pKa, हम Ka समझेंगे. Ka होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. जिसके Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा एसिडिक, जिसके Ka की वैल्यू जितनी कम वो उतना कम एसिडिक होगा. तो इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा और सबसे कम एसिडिक कौन होगा वो हमें पहले कवर करना है, वो समझना है. तो अभी सबसे पहले अगर हम बात करें Ka की, तो यहाँ पर आप इसे समझो, थर्ड वाले एग्जाम्पल को. pKa को मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले Ka के रिस्पेक्ट में समझते हैं. देखो, अगर यहाँ से H+ निकलता है तो इस पर नेगेटिव आएगा, तो डबल बॉन्ड वाले पे नेगेटिव चार्ज आना स्टेबलाइज नहीं कर पाता, तो ये अपना H+ आयन देना ही नहीं चाहेगा. अब क्योंकि जब ये अपना H+ आयन देना ही नहीं चाहेगा तो इसकी Ka की वैल्यू सबसे कम होगी, और इनके कंपैरिजन में सबसे कम होगी, और ये सबसे कम एसिडिक भी होगा, थर्ड वाला. अब बात आती है इन दोनों में. तो अगर ये इतना H+ आयन देता है तो नेगेटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेट बेस इनोलेट केमिस्ट्री से इसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा.
तो ये अपना जल्दी से H+ आयन देना पसंद करेगा। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में भी अगर ये H+ देता है तो नेगेटिव सिंगल, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल और डबल, और इधर भी कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस H+ निकलेगा, BF4 नेगेटिव वहाँ पे से जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि आधा प्लस और नेगेटिव में, और इसीलिए नेगेटिव वाले के साथ भी ये आयनिक टाइप कंपाउंड है, क्योंकि आधा तो H+ आयन पहले से ही निकला है, इसीलिए ये H+ टाइप और BF4 नेगेटिव उसी सॉल्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। और क्योंकि ये H+ आयन फॉर्मेट में बहुत जल्दी निकल जाएगा, और इन दोनों के कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक सेकंड वाला हो गया, और फिर उसके कंपैरिजन में फर्स्ट वाला सबसे कम। अब ये तो थी एसिडिटी की ऑर्डर, यानी कि Ka का ऑर्डर। अब Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है pKa की वैल्यू उतनी कम होती है। तो सबसे ज़्यादा Ka की वैल्यू इसकी है, तो pKa की वैल्यू सबसे कम इसकी, उससे ज़्यादा pKa की वैल्यू फर्स्ट की, और सबसे ज़्यादा pKa की वैल्यू ये, तो pKa का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। तो ये नेट दिसंबर 2014 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी हम इसके और आगे के क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो 7 नंबर के क्वेश्चन, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, और बाकी हम आगे बढ़ते हैं।